हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था। देखिए, पानीपत का युद्ध जो है ना 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, दूसरा युद्ध। और यह किसके बीच हुआ था? अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो किस राज्य की? आपका ये ओडिशा की है। किस राज्य की है? ओडिशा की है। राजत तरंगिनी के लेखक कौन है? देखिए, राजत तरंगिनी के लेखक की बात करें तो कौन है? कलहन है। कौन है? कलहन है। किसकी? तो राजत तरंगिनी की। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना की बात करें, किसने की और कब किया? देखिए, खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने की। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। आगे क्वेश्चन है कि गोल गुंबद कहाँ पर है? देखिए, गोल गुंबद गुंबद कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। आगे है कि सांची के सपूत को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? देखिए, सांची के सपूत को बोल रहे हैं कि कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे। कब? तो 1989 ईस्वी को शामिल किए गए थे। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि ख्वाजा, देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह कहाँ है? तो कहाँ है आपका? ये अजमेर में, जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें, कौन थे? ये श्रीगुप्त थे। आगे कि चौसा का युद्ध जो है किन के मध्य और कब लड़ा गया था? देखिए, चौसा का युद्ध बोले तो हम तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कब हुआ था? ये 1539 ईस्वी में हुआ था। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता, क्या बोल रहे हैं? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जी हैं। आगे बोल रहे हैं जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म पूर्व से है। इब्न बतूता जो है किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता जो थे ना, ये मोरक्को देश के नागरिक थे। चलिए, आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? देखिए, हुमायूंनामा लेखक की बात करें तो कौन थे? ये गुलाम वदन थे। दास वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, दास वंश की स्थापना की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। आगे बोल रहे बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आपका त्रिपिटक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? तो देखिए, ताजमहल के निर्माण की बात करें तो ये 1632 ईस्वी में किया गया था। 1632 से लेकर 1653-54 के बीच में इसका निर्माण काल समाप्त हो गया, मतलब समाप्ति हो गया, बनकर तैयार हो गए। आगे बोल रहे हैं कि मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? देखिए, मुगल शासक जो थे अकबर का राज्याभिषेक की बात करें तो ये 14 फरवरी 1556 ईस्वी हुआ। कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक किया गया था। किसको? तो मुगल शासक अकबर को। आगे बोलेंगे सांची का सपूत किसने बनाया था? देखिए, सांची का सपूत की बात करें तो सम्राट अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाए थे। आगे बोल रहे हैं जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण की पूरा बात करें तो ये 1656 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1656 ईस्वी में हुआ था। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो ये गुजरात विजय के बाद, जो कि गुजरात विजय 1573 ईस्वी में हुआ था। चलिए, आगे बोलें कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने बना करवाया था? तो यह किसने बनाया था? राजा राज चोल ने करवाया था। आगे बोलें कि संगोई त्यौहार किस राज्य में माना जाता है? देखिए, संगोई त्यौहार बोलने की बात करें तो ये मणिपुर में माना जाता है। किस माना जाता है? मणिपुर में। चलिए, आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पोंगल पोंगल त्यौहार उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, पोंगल त्यौहार उत्सव जो है ना, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं चौथी बुद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ? तो कनिष्क राजा के काल में, जो कि कुषाण वंश के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे उस समय? तो कौन थे? आपका कालिदास थे। चलिए, आगे बोल रहे हैं कि अशोक के प्राचीन शिलालेख, क्या बोल रहे हैं? अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? ये आपका प्राकृत भाषा में थे। आगे बोल रहे हैं कि जिनविल मेला किस राज्य में माना जाता है? तो ये असम मेला माना जाता है। किस मेला माना जाता है? तो असम मेला माना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शंकर को समर्पित माना जाता है।
आगे बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। आगे क्वेश्चन सिनोनॉग। सिनेनॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित उसी प्रकार यह जो है सिनोनॉग जो है यहूदी मंदिर से संबंधित होते हैं। स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ है? जिसको हम बोलते हैं हर मंदिर। ये किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो ये सिखों के 5वें गुरु जो कि अर्जुन देव ने बनाए थे। आगे बोल रहे हैं कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर की बात करें तो ये गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित है? देखिए तानसेन की बात करें तो ये ध्रुपद गायन से संबंधित थी। आगे बोल रहे हैं कि वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो ये किस राज्य में? महाराष्ट्र में। आगे बोल रहे हैं कि सफदरजंग मतलब सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन आपका है कि बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो ये आपका मधुबनी चित्रकला। आगे बोलें कि शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? देखिए शाहजहाँ की बेटी की नाम बात करें तो शाहजहाँ आरा और गिहर आरा जो कि रसन आरा के पुत्री थी, मतलब शाहजहाँ की पुत्री का नाम थी। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? देखिए 1469 ईस्वी जो कि तलवंडी नामक पाकिस्तान में हुआ था। चलिए नादिर शाह ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया? देखिए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो है 1739 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1739 ईस्वी में। चलिए आगे बोले कि अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में जो कि आपका ये ओडिशा राज्य में पाया जाता है। मनोरा किला कहाँ है? तो ये आपका तंजावुर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बोल रहे हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? देखिए शेरशाह सूरी ने बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। आगे बोल रहे हैं बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। किसने बनाया था? अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। आगे बात अगर करें तो बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या था? डोर ऑफ द विक्ट्री जो कि हम बोलते हैं इसको विजय का द्वार बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें कि तलवार के साथ साथ नृत्य किया जाता तो वह था छोलिया। क्या थे वे? छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय जो है ना पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। देखिए आगे क्वेश्चन बोलने के मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? किसने किए थे? राखाल दास जो कि बनर्जी ने किए थे। 1900 कब किए थे? 22 ईस्वी में किए थे। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? किसमें? तंजावुर चित्र शैली में अंकित है। आगे बोल रहे हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच की युद्ध की बात करें तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? देखिए शरीयत कानून बात करें तो यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1565 से 1573 ईस्वी तक में करवा दिया था इसका। बोले कि हॉर्नबिल उत्सव जो है किस राज्य का प्रचलित उत्सव? देखिए हॉर्नबिल की बात करें तो ये आपका नागालैंड राज्य की प्रचलित उत्सव है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि अल बरूनी क्या बोलते हैं? अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ जो कि कब आए थे? 11वीं सदी में आए थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? देखिए हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर जो है एक श्रृंगी बैल के चित्र अंकित है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यजुर्वेद क्या बोल रहे हैं? यजुर्वेद के धनुर्वेद का संबंध किससे थे? किससे थे? ये युद्ध से थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।